देखो ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मान लो कि कार देता है यूज़ करने के लिए, है ना, और इस कार के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है किसको, एम्प्लॉय को। टैक्स इज पेबल बाय एम्प्लॉय, क्योंकि ये कार भी एक तरीके की इनकम है जो एम्प्लॉय ने कमाई है और किससे रिसीव हुई है, ये एम्प्लॉयर से, एक तरीके का बेनिफिट। ठीक है, कोई भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी एम्प्लॉय को मिलेगा तो वो भी इनकम में इंक्लूड होगा, इसी को हम परक्विजिट बोलते हैं। अब इस केस में होता क्या है, इस केस में टैक्स इज पेबल बाय एम्प्लॉय, पर उस टैक्स को भी कौन पे कर देता है, इज पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं तुमको कार दूंगा और उस पर टैक्स भी मैं ही पे कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, एम्प्लॉय को इनकम हुई बट एम्प्लॉय को उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उस इनकम पे ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे टैक्स। पर सही बताओ, क्या ये टैक्स फ्री इनकम है? ये टैक्स फ्री नहीं है, एम्प्लॉय को इस पे टैक्स नहीं पे करना है बट एम्प्लॉयर ने इस इनकम पे टैक्स पे किया है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट टैक्स फ्री। ठीक है, अभी हमको सिर्फ इतनी बातों का ही ध्यान रखना है, ये केस और फर्दर बढ़ेगा पर मैं इसको अभी नहीं बढ़ाऊंगी, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाएगी, इसीलिए अभी ये वाला पैच नहीं पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझेंगे कि कोई भी परक्विजिट जिस पर एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे कर देता है टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, उस परक्विजिट पे दोबारा एम्प्लॉय को टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो दिस इज़ आवर केस नंबर 5। क्लियर है? तो ये अपने कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, इनको अच्छे से रीड कर सकते हो। ये एग्जीक्यूटिव और इंटर दोनों के बुक्स में दिए हुए हैं ये वाले पॉइंट्स। कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास यहाँ पर हैं, देख सकते हो। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर्स हैं उनको जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी हेड में जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, तो उसका जवाब ये है, देखो क्या लिखा है, सुजाता एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स वेयर शी इज पेड अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 2 lakhs. She acts in various films produced by various producers. The remuneration for acting in such films is directly paid to Chopra Films. मतलब producers पैसा किसको दे रहे हैं, चोपड़ा फिल्म्स को, और चोपड़ा फिल्म्स हर मंथ 2 लाख रुपए एक्ट्रेस को पे कर रहा है। ठीक है, मतलब जो एक्ट्रेस है वो किसके लिए काम कर रही है, फॉर चोपड़ा फिल्म्स एंड नॉट फॉर द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली, है ना। इन दिस केस 2 lakhs will constitute salary in hands of Sujata since the relationship of employer and employee exists between Chopra Films and Sujata. इसके बाद बी पॉइंट में देखो क्या लिखा है, इन द अबव एग्जाम्पल इफ सुजाता एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स एंड गेट्स फीस फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पर वो किसी के अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रही है, the same income will be chargeable as income from profession since the relationship of employer and employee does not exist between Sujata and the film producer. ठीक है, तो इतनी चीज़ें अच्छे से पढ़ लो, इतना क्लियर हो जाए तो प्लीज़ मुझे इंटीमेट करते जाना कि इतना क्लियर हो गया है।